नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रियल केस में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आज हम एक नया केस लाए हैं जिला रायगढ़ का। चलिए शुरू करते हैं, केस के बारे में बताते हैं आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को आप प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रायगढ़ जिले में एक गांव था। वहाँ एक शांत इलाका, गांव के बाहर एक शांत इलाका था जिसे कस्बा कहते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन बहुत सरल था और सुकून भरा था। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, पहचानते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन एक रात यह गांव कभी न भूलने वाली घटना का शिकार हो गया। वहाँ राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही सरल और बहुत ही मेहनती था और उसकी ईमानदारी से गांव वाले बहुत प्रभावित थे। कुछ समय बाद राहुल की शादी होती है नीरा नाम की लड़की से। नीरा बहुत ही सुशील लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल था। पर कुछ साल बीतने के बाद उनके खुशहाल जीवन में किसी की नजर लग गई। गांव में एक दिन हड़कंप मच गया और राहुल, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका मृत शरीर उसके खेत में पाया गया। वजह जानने के लिए गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने खोजबीन की, शव का पोस्टमार्टम किया, शव को कब्जे में लिया और शव के पास, शव मतलब मृतदेह के पास, उसको एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तुम्हारी सजा पूरी हुई। इसे देखकर गांव वाले बहुत सख्ते में आ गए कि इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी सजा पूरी हुई। अब गांव वाले बहुत ही, बोलते ना, उदार किस्म के या बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ भूत प्रेत का कुछ चीज है। सजा पूरी हुई मतलब कुछ भूत प्रेत का है। परंतु पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो गांव में सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ लोग यह मानते थे कि राहुल ने आत्महत्या कर ली और कुछ लोग कहते थे कि उसकी हत्या के पीछे कोई जानलेवा साजिश है। अब पुलिस सख्ते में आए कि राहुल ऐसा व्यक्ति जिसका किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, उसकी पत्नी इतनी खुशहाल सुशील, तो अचानक उसे मारा क्यों गया। जब पुलिस ने छानबीन अच्छे से की तो उसके शरीर पर घाव के बहुत सारे निशान मिले, जिससे यह तय हो गया कि राहुल की हत्या की गई थी। तो पुलिस ने मामले की तहकीकात आगे बढ़ाई। अब धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन बीतने के बाद सवाल उठने लगा कि क्या उसकी पत्नी ने ही उसे मारा है, क्योंकि गांव में तो किसी के साथ दुश्मनी है नहीं। वो अपने काम से मतलब रखता था। शाम को घर पे आने के बाद अगल बगल वालों से मिलता था, बोलता था, बात करता था। तो सभी को उनकी पत्नी पर शक हुआ। पर उसकी पत्नी ने भी सभी को यह बता रखा था कि राहुल का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम था विजय। विजय उसे हमेशा परेशान किया करता था। अब क्यों परेशान किया करता था? क्योंकि विवाह के पहले, नीरा से शादी के पहले, विजय से राहुल ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे समय रहते उसने उसे पूरा पैसा वापस नहीं कर पाया, जिससे दोनों के बीच में हमेशा कहासुनी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, कहासुनी मतलब एक दूसरे से छोटी मोटी झगड़े हुआ करते थे।
तो जांच से खुलासा हुआ, जब पुलिस ने जांच किया तो खुलासा हुआ कि दोनों की पैसे को लेकर पुरानी दुश्मनी चल रही थी। ठीक है। तो विजय ने बहुत बार राहुल से कहा था कि भैया तुम हमारे पैसे वापस कर दो, बस राहुल के पास उतने पैसे हो नहीं पा रहे थे, तो उसने मना कर दिया कि भैया हमारे पास पैसे अभी है नहीं, हो जाएंगे तो आपको वापस कर देंगे। ठीक है। तो कई बार चेतावनी देने के बाद भी राहुल पैसे वापस नहीं कर पाया। उसके बाद पुलिस ने विजय को हिरासत में लिया। पहले तो वह ना 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 करता मुकर गया कि मैंने नहीं मारा है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जब पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की तो विजय टूट गया और उसने बताया कि मेरे पैसे को लेकर उससे मुझे थोड़ी झगड़ा झंझट हुई थी। उसने जब और थोड़ा उसे टॉर्चर किया गया तो उसने यह बताया कि उसका और नीरा का प्रेम संबंध है। नीरा कौन? नीरा राहुल की पत्नी। ठीक है। प्रेम संबंध है, तो उन दोनों ने मिलकर राहुल की हत्या कर दी। जो राहुल की बॉडी के पास जो चिट्ठी मिली थी, पुलिस ने उसे भी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, जिससे यह पता लगा कि वह चिट्ठी राहुल ने नहीं लिखा था, बल्कि उसकी पत्नी नीरा ने ही लिखा था। देख रहे हैं दोस्तों, आज के जमाने में दोस्त दोस्त का नहीं है, यहाँ तक कि पत्नी भी अपने फायदे के लिए पति को मरवा सकती है। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। बट दोस्तों, गांव में यह घटना होने के बाद पूरे गांव में एक अलग ही शोक, एक अलग ही माहौल पैदा हो गया कि कोई किसी की पत्नी अपने पति को इस तरह मौत के घाट उतार सकती है। आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि क्या यह घटना आपको झकझोर के रख सकती है? क्या कोई अपने पत्नी पर विश्वास करेगा ऐसे? आखिरकार दोनों को जेल भेज दिया गया और आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है, आगे की जांच कर रही है कि इसमें कोई और भी सम्मिलित है या नहीं। फिलहाल अभी दोनों जेल में हैं, कार्यवाही चल रही है, केस चल रहा है। इस घटना को आज 3 साल बीत गए हैं, बट अभी भी केस क्लोज नहीं हुआ है। पुलिस को आशंका है कि इस घटना में कोई और भी शामिल है। अब 3 साल बाद गांव में धीरे धीरे शांति का माहौल फिर से लौट आया है। लोग अपने काम काज में फिर से व्यस्त हो गए हैं। बट दोस्तों, आज इस बदलती दुनिया में रिश्ते का कोई मायने नहीं है। भाई भाई पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर पाएगा, पत्नी पति पर विश्वास नहीं कर पाएगी। रह रह के ऐसे केस। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छा लगा वीडियो आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आपका सहयोग चाहिए हमें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका प्यार दीजिएगा। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका शुक्रिया वीडियो पे बने रहने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए केस के साथ। धन्यवाद।